चलिए दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं अपनी नई एपिसोड की तरफ। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त लेसन मिलने वाला है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि हमारी दुआएं तो कबूल नहीं होती। इसके अंदर एक वो ट्रिक है, एक वो रास्ता है जिससे कि आपको पता चलेगा आपकी दुआएं कैसे पूरी हों। तो आइए देखते हैं, ये कहानी सुनते हैं, इसमें हमें क्या लेसन मिलता है। एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने खड़े होकर अपने रब के सामने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे पास औलाद नहीं है। मेरा सर बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है बुढ़ापे की वजह से। मेरी बीवी जो है वो बांझ है। मेरे रिश्तेदार मुझे तंग करते हैं कि मेरे पास औलाद नहीं है, मगर मैं कभी भी तेरे दर से खाली हाथ नहीं लौटा और तूने हमेशा मेरी दुआएं कबूल की हैं। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन उन्हें जवाब दिया और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें खुशखबरी देता है तुम्हारे लिए एक बेटे की, और तुम बेटा पैदा करोगे तुम। तो फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह, कैसे मेरे बेटा होगा जबकि मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी जो है वो बांझ है। उन्होंने फिर से ये बात दोहराई। अल्लाह ताला ने कहा, हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमने तुम्हें भी पैदा किया जबकि तुम कुछ भी नहीं थे, और तुम हमारे लिए तो सिर्फ कहना है कुन यानी हो जा, और वो काम हो जाता है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, उस काम से अल्लाह ताला कहता है, उस काम, वो जो भी काम है आपका, उसको हुक्म देता है कि जाओ इस फला शख्स के पास, उस फला शख्स के पास। तो हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम खड़े किसके सामने हैं। अगर हम यूँ डरते रहेंगे कि हमारे तो इतने गुनाह हैं, हमारे इतने गुनाह हैं, हम कैसे रब के सामने खड़े हो, नहीं, हमारा रब जो है ना वो बार बार माफ़ करता है, बार बार माफ़ करता है। अर्रहमान अर्रहीम, वो बहुत रहम करता है और बार बार रहम करता है। उसने हमें मिसाल बता दी ना माँ की, कि माँ जो है, बच्चे जो है माँ के सामने, माँ को पता होता है वो गलतियाँ करते करते फिर माँ उन्हें माफ़ कर देती है। कोई भी माँ हो, किसी भी उम्र में बच्चे पहुँच जाए, माँ कभी भी बच्चों को बदला लेने के लिए नहीं कहती कि मैं इन्हें बदला लूँगी, ऐसा होता है ना। तो आप भी अपने रब के सामने बिल्कुल सच्चे होकर कि खड़े हो जाइए और उससे दुआ मांगिए और अपनी गलतियों को उसके सामने रख दीजिए। तो इंशाअल्लाह देखिएगा आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर अल्लाह ताला ने हमारी मदद ना की होती, हम पर अपना करम ना किया होता, आज हम इस काबिल नहीं होते, किसी काबिल नहीं होते। तो मांगिए अपने रब को और परेशान मत होइए। कभी कभी मुश्किलें, परेशानी जो है वो आजमाइश होती है। तो अगर आजमाइश और अज़ाब में फ़र्क देखना है कि अज़ाब क्या है और आजमाइश क्या है। अज़ाब, जब इंसान के ऊपर कोई अज़ाब आता है तो वो इंसान अल्लाह ताला को ही कहने लगता है, मैं ही बचा हूँ, मेरे ऊपर मुसीबतें आती हैं, किसी के ऊपर नहीं आती। और अगर किसी की आजमाइश होती है, वो फ़ौरन अल्लाह के आगे झुक जाता है, अल्लाह ताला से कहता है मुझे माफ़ कर दे अल्लाह ताला। और जो इंसान परेशानी में अल्लाह की तरफ रुजू करता है यानी झुकता है, तो इसका मतलब ये सिर्फ अल्लाह ताला की आजमाइश है। कभी भी परेशानियों में, मुश्किलों में अल्लाह को या रब को, ईश्वर को बुरा भला ना कहें। अपनी गलतियों को ढूंढें और अपनी खताओं की माफ़ी मांगें, और यही इन बुज़ुर्ग की तरह तरीका अपनाइए। इंशाअल्लाह कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी जो आपके कबूल ना हो। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अंजुम आपी को दुआ में याद रखिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अंजुम आपी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम।